हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज अगला क्वेश्चन चैप्टर 4 से कराने जा रहे हैं। तो इसमें से आप देखेंगे चैप्टर 9 में कि चैप्टर 10 में 4 में कि सहेली क्या है। तो यह एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि ये पिल है जो नॉन स्टेरॉइड होता है और इसे वीकली यानी साप्ताहिक यूज किया जाता है। इसका विकास CDRI लखनऊ में किया गया हुआ था। और एड्स यानी कि एड्स, दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर वाला कि एड्स और गोनेरिया के रोग जनक बताएं। तो एड्स क्या है? तो HIV से होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और गोनेरिया किससे होता है? बैक्टीरिया से, जो क्या है नेसेरिया और गोनेरिया, यानी ये बैक्टीरिया से होता है। और ये क्या चीज से होता है? वायरस से होता है। ये क्या चीज से होता है? वायरस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अभी तक हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज डील करने वाले हैं, तो एकदम ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जनन और क्षमता क्या है, इसके कारण बताएं। जनन और क्षमता क्या है, इसके कारण बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11 कि जनन और क्षमता क्या है, इसके कारण बताएं। इसके कारण बताएं। आंसर इसका हो जाएगा कि यदि कपल्स 1 से 2 ईयर्स के अंतराल संतान यदि कपल्स 1 से 2 ईयर्स के अंतराल में संतान प्राप्त नहीं करता है, तो इसे जनन और क्षमता कहते हैं। जनन और क्षमता कहते हैं, सिंपल। या इसी को लिख सकते हैं कि यदि कपल्स चाइल्ड कंसीव करने में असमर्थ होता है, तो इसे जनन और क्षमता कहा जाता है। जनन और क्षमता कहा जाता है। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि यदि कपल्स क्या होते हैं कि 1 से 2 साल के अंतराल में यदि उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे घटना को हम लोग जन्म क्षमता यानी इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं। जैसे जन्मजात कारण भी हो सकते हैं, जन्मजात कारण हो सकते हैं। दूसरा प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रतिरक्षा कारण भी हो सकते हैं, जन्मजात कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद भौतिक कारण भी हो सकते हैं, शारीरिकी कारण भी हो सकते हैं, शारीरिकी कारण भी हो सकते हैं। ये सभी कारण हैं। जैसे अगर किसी को जन्मजात बीमारी है, तो उसके अंदर कपल्स होने की कोई उसके अंदर चाइल्ड होने की, कंसीव होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर किसी का प्रतिरोधी क्षमता शरीर का कम है, तो उसके अंदर भी चाइल्ड कंसीव होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को शारीरिक यानी फिजिकली अगर मान लिया जाए वो फिट नहीं है, तो चाइल्ड कंसीव करने में असमर्थ नजर आएगा। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं 12 कि जन्म नियंत्रण में एलएम की क्या भूमिका है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे, जिसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि जन्म नियंत्रण में एलएम की क्या भूमिका है। तो आंसर हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि एलएम एक प्राकृतिक विधि है। क्या है? प्राकृतिक विधि है जो जन्म को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, जन्म को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। एक लाइन में लिख लेंगे। अब कहा जाता है कैसे, तो कहते हैं कि एलएम 6 स्त्री प्रसव के बाद प्रसव के 6 मंथ बाद 6 मंथ तक प्रसव के 6 मंथ तक स्त्री का एमसी बंद रहता है जिसे एलएम कहते हैं। एलएम की स्थिति में निषेचन नहीं होता है, इसलिए यह जन्म नियंत्रण में भूमिका निभाता है। जन्म नियंत्रण में क्या करता है? भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 13 की ICSI क्या है, व्याख्या करें। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग जो है ICSI क्या है। ICSI क्या है? ICSI क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 13। ICSI क्या है? कहते हैं कि यह एक इन विट्रो तकनीक है। यह एक इन विट्रो तकनीक है ना। पहले इसका फुल फॉर्म को लिख लेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा आंसर में। तो यहाँ पर ICSI कहता है तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो कहते हैं ये क्या एक प्रकार का आर्ट है। क्या है? आर्ट है। आप लिखेंगे इसका आंसर, यह एक आर्ट है जिसमें शुक्राणु को सुई के द्वारा अंडाणु के कोशिका द्रव या अंड द्रव, इसको हम लोग भी कह सकते हैं, कोशिका द्रव में प्रवेश कराया जाता है। यानी यह एक आर्ट है जिसमें शुक्राणु को सुई के द्वारा अंडाणु की कोशिका द्रव या अंड द्रव में प्रवेश कराया जाता है। बताइए, अंडाणु के अंदर कराया जा रहा है तो इन विट्रो व इन विवो। इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यह एक इन विवो तकनीक है। चलिए, तो कीजिए, इसको भी कॉपी डाउन कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 की जनन ग्रंथि को हटाना एक गर्भनिरोधक विधि नहीं है, क्यों? चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा।
ओके चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर है 14 कि जनन ग्रंथि को हटाना एक अच्छा गर्भ निरोधक विधि नहीं है, क्यों? यानी क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि जनन ग्रंथि को हटाना एक अच्छा गर्भ निरोधक विधि नहीं है, क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से बांझपन आता है, बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी आता है, यानी कि बांझपन आता है। एकदम सिंपल लाइन में लिखना, ज्यादा लंबा नहीं करना। इसलिए क्योंकि ऐसा करने से बांझपन यानी इनफर्टिलिटी आता है, ठीक है, ओके। अब कहा जाता है कि जनन ग्रंथि, जिसे ओवरी और टेस्टिस की बात हो रही है, तो एक अच्छा गर्भनिरोधक विधि नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये कि इससे बांझपन आता है लेकिन निषेचन इसमें हो जाता है, ठीक है। बस यही एक लाइन में आपको इसको डील करना है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको तेजी में कॉपी डाउन कर लीजिएगा स्पीड में, और ध्यान से इसको लिखते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में लिखे। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिख देंगे डायरेक्ट कि ये फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंडली मतलब जब इसका हम यूज करें तो फ्रेंडली होना चाहिए, इससे नुकसान ना हो। दूसरी बात ये है कि लैंगिक संपर्क के समय समस्या नहीं होता है। तीसरा, यह बाजार में आसानी से मिल जाता है, ठीक है, यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। लैंगिक संपर्क के समय समस्या नहीं होता है, फ्रेंडली यानी ये फ्रेंडली होता है, ठीक है। उसके बाद यह 100% इफेक्टिव होते हैं, 100% यानी जिस काम के लिए आप इसको यूज किए हैं उस काम को ये 100% करेगा बेचारा। यह 100% इफेक्टिव होते हैं, 100% क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। यही सब इसका गुण है। एक आदर्श, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं उसके ये सभी रूल हैं। जैसे कि आप कॉपर टी इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, तो वो सब अगर मान लीजिए आपके शरीर में फ्रेंडली इसको यूज कर रहे हैं, आप अपने खुद से यूज कर सकते हैं, डॉक्टर नर्स के द्वारा यूज किया जाता है, तो अगर वो आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कर रहा है तो वो जो है कि फ्रेंडली बढ़िया है। लैंगिक संपर्क आप बना रहे हैं पर डे अगर मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर रहे हैं तो उस समय आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। उसके बाद यानी इंटरफेयर नहीं करेगा। यह बाजार में आसानी से मिल जाता है, यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहिए, गांव देहात या शहर में कहीं भी जाइए तो आपको आसानी से हर जगह ये उपलब्ध मिलता है। यह 100% इफेक्टिव होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप जब कर रहे हैं जिस काम के लिए तो उस काम को ये 100% करता है, 1% भी ये कमी नहीं लाता है। ओके, तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर 4 के वो सभी कंप्लीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 का लेकर आएंगे। इसके लिए आप वेट कीजिए और थैंक यू।